हाय व्यूअर्स, मैं मुन्नाकर बोल रहा था जीएसटी प्रैक्टिशनर। आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। डोंट स्किप मत करिए प्लीज़। और ये जो वीडियो है, जितने भी अकाउंटेंट हैं, जितने भी डीलर है, इस सब के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। और डिफ़िकल्टी तो नहीं बोलूँगा, डिपार्टमेंट कॉशियस हो जा रहा है। कहीं अगर कोई मिसमैच हो रहा है, कुछ अगर कोई गड़बड़ कर रहा है, मिस यूटिलाइजेशन कर रहा है आईटीसी को लेके, तो डिपार्टमेंट उसको छोड़ेगा नहीं। जो जीएसटी 3B है उसको लेके बहुत ही बड़ा डिसीजन लिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है, चलते हैं, थोड़ा ब्रीफ करते हैं पोर्टल में। मिसमैच इन आईटीसी इन जीएसटीआर 2B 3B, इंट्रोडक्शन ऑफ रूल 88D एंड DRC 01C। ये क्या है, थोड़ा देखते हैं, डिटेलिंग करेंगे। DRC 01C, मैनर ऑफ डीलिंग विथ मिसमैच ऑफ ITC इन GSTR 2B 3B एंड इंट्रोडक्शन ऑफ DRC 01C रूल 88D। In recent months, numerous discrepancies have arisen where more credit has been claimed in GSTR 3B than the ITC available in GSTR 2B। जो 2B में ITC पॉपअप होता है ना, उसको कंपेयर करने से 3B में ज़्यादा क्लेम हो रहा है। एक्चुअली क्या होना चाहिए, 2B में जितना होना चाहिए 3B में उतना होना चाहिए। जो इन ट्रांजिट मटेरियल होता है ना, ऑलरेडी वो बिल इशू किया गया होता है, तो ITC जो रिकंसिलिएशन किया जाएगा 2B में ज़्यादा दिखना चाहिए, आप में कम दिखना चाहिए। प्रीवियस मंथ में जो ITC आप क्लेम नहीं किए हो, सपोज इस महीने में आप क्लेम किए हो, तो वो सब मिसमैच जब होता था पहले, तो उसके लिए अभी रूल 88D में क्या प्रावधान किया गया है, उसको थोड़ा चलते हैं, देखते हैं। दिस article dives into the details of newly introduced Rule 88D, which address the manner of dealing with differences in input tax credit and outlines the applicable taxpayer and procedures under GST notification 38/2023. In GSTR 2B is value reported by the supplier in his GSTR 1 under section 37, which is auto-generated in form GSTR 2B of the recipients. In view of these differences and earlier, in spite of Rule 88C, Form DRC 01B, which is related to mismatch in liability, GSTR 1 introduced wide GST notification number 26/2022 Central Tax dated 26/12/2022. After the above rule, a new rule 88D has been introduced by notification number 38/2023 Central Tax dated 4th August 2023। पहले से क्या होता था, 88C ऑलरेडी एप्लीकेबल है, आप पोर्टल में जाके देख सकते हैं। उसमें क्या होता था, GSTR 1 और आपका GSTR 3B में अगर कोई भी मिसमैच हो रहा है, सपोज आज GSTR 1 में आप एक फिगर दिखाए और GST 3B के जब पॉपअप होके आता है जो लाइबिलिटी, उसको आप किसी कारण अगर आपका मिसमैच हो रहा है, रिड्यूस कर दिए हैं, तो जाके आपका DRC 01B आपको उसमें ऑटो पॉपअप होके आता था। अभी गवर्नमेंट ने क्या किया है, 88D इंट्रोड्यूस किया है 4 अगस्त में ही। उसमें क्या है, 2B और 3B का जो ITC को लेके, पहले तो आउटवर्ड सप्लाई का था, अभी क्या इनवर्ड सप्लाई, जितने भी इनवर्ड आपने रिसीव किया है ITC, उसमें अगर कोई मिसमैच है तो उसके लिए भी आजकल अभी रूल इंट्रोड्यूस हुआ है 88D। उसमें आपको 2B और GSTR 3B को अभी देखिए क्यों मैं बोल रहा हूँ, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो कोई डीलर, जो भी दुकानदार, नहीं तो उसमें क्या आता है, आपको SEZ भी आता है, रेगुलर टैक्स पेयर भी आएगा, कंपोजिशन डीलर भी आएगा, और बोलते हैं ना, सबको अलर्ट होना पड़ेगा 3B फाइल करने के टाइम में। जो भी 3B फाइल करता है, मंथली हो गया, क्वार्टरली हो गया, आपको फाइल करने के टाइम में जरूर से 2B को फॉलो करना पड़ेगा। और 2B और 3B आपका बुक्स में अगर कुछ भी डिस्क्रिपेंसी है, अगर मान लीजिए आपका जो उसका जो लिमिट है वो डिसाइड करता है गवर्नमेंट, अगर लिमिट से कुछ
एक्सेस है, अगर कुछ मिसयूज करके आप आईटीसी एक्सेस क्लेम कर रहे हैं तो आपको अभी नया नोटिफिकेशन आएगा अंडर सेक्शन 88D। रूल 88D, Rule 88D, manners of dealing with difference in input tax credit availed in auto-generated statement containing the details of input tax credit and that availed in return. Subsection 1, where the amount of input tax credit availed by a registered person in the return of a tax period or periods furnished by him in form GSTR 3B exceeds the input tax credit availed in such person in accordance with the auto-generated statement containing the details of input tax credit in respect of the said tax period or periods, as the case may be, by such amount and such percentage as may be recommended by the council. The said registered person shall be intimated of such differences in part A of form GST DRC 01C। पहले बी होता था आउटवर्ड के लिए, अब इनवर्ड के लिए, और एक आपका ऑटो पॉपुलेट होके जनरेट होके आएगा। फिलहाल अभी पोर्टल में नहीं हुआ है लेकिन जल्दी आ जाएगा। वो क्या होगा, अभी DRC 01 ऑटो पॉपुलेट होके आएगा। जो भी 2B और 3B में अगर आपका डिस्क्रिपेंसी डिफरेंसेस है ना, उसका लिमिट से बाहर होने से आपको एक्सप्लेन देने के लिए रेडी हो जाना है। इसीलिए मैं फिर से बोल रहा हूं, 3B फाइल करने से पहले रिकंसिलिएशन कंपलसरी है। कुछ अगर पकड़ा जाता है तो जरूर से आप रेक्टिफाई करिए, और बिफोर फाइलिंग द 3B आपको आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स को वेरीफाई करना पड़ेगा, टेबल वर्क करना पड़ेगा। मैं बोल रहा हूं इलेक्ट्रॉनिकली ऑन द कॉमन पोर्टल एंड ए कॉपी ऑफ सच इंटीमेशन शैल ऑल्सो बी सेंट टू हिज मेल एड्रेस प्रोवाइड एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन और as amended from time to time, highlighting the said differences and directing him to. Then Rule 88D has been inserted by this CBIC in August 2023. तो अगस्त के अंदर ही वो पोर्टल में पॉपअप होना चालू हो जाएगा अगर कुछ भी डिफरेंसेस आया तो। DRC 1B ऑलरेडी इज देयर इन पोर्टल, अभी DRC 1C अभी चालू हो जाएगा अगस्त से। मान लीजिए फाइनेंशियल ईयर में आप 23-24 में आईटीसी आज पर आपका 3B में अगर 3,90,000 है, CGST 4,05,000 है और SGST 4,05,000 है, बट उसमें 2B में अगर 3,90,000 की जगह 3,60,000 है और CGST 4,05,000 की जगह 4,00,000 ही है और SGST 4,00,000 है। 3B 2B उसका डिफरेंस है, 3B माइनस 2B का डिफरेंस है 30,000 IGST, 5,000 SGST, CGST, SGST. The provision will be applicable where input tax credit availed in GSTR 3B is exceeds then the ITC availed in GSTR 2B auto generated statement as per the section 38 by such amount and such percentage as may be prescribed by the GST Council. Mismatches will be considered under the provisions of Rule 88D. GSTN shall issue intimation to taxpayer in form DRC 01C. जैसे मैं बोला अभी जो भी इंटीमेशन आएगा ना DRC 01C होके आएगा, आपका मेल आईडी को आएगा जो रजिस्ट्रेशन के टाइम में दिए होंगे, नहीं तो कुछ अमेंडमेंट किए होंगे, और आपका कॉमन पोर्टल में भी वो पॉपअप होके दिखेगा। द रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी इंटीमेटेड ऑफ सच डिफरेंस इन पार्ट ए ऑफ Form GST DRC 01C. Form GST DRC 01C would be uploaded on the common portal and a copy of such intimation shall also be sent to his email address as provided at the time of registration or as amended from time to time. The said form would highlight the difference between GSTR 3B and GSTR 2B. Applicability as like Rule 88C, regular taxpayer, SCZ developers units, casual taxpayer जितने भी है, composition dealer लोग भी ये सब के लिए applicable है। Content available in DRC 01B. The registered person shall pay an amount equal to
the excess input tax credit availed in the said form GSTR 3B along with interest payable under section 50 through form GSTR DRC 03। अभी क्या होगा, जो डिफरेंस अमाउंट है वो आपको पेमेंट करना पड़ेगा विथ इंटरेस्ट, ठीक है। उसके लिए DRC 3A करके एक फॉर्म रहता है, उसके थ्रू होके आपको पेमेंट करना पड़ेगा। अगर नहीं पेमेंट करेंगे तो क्या होगा, आपका GSTR 1 ब्लॉक हो जाएगा, आप फर्दर GSTR 1 फाइल नहीं कर पाएंगे। एक्सप्लेन द रीजन फॉर द एफोरसेड डिफरेंस इन इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन द कॉमन पोर्टल विद इन ए पीरियड ऑफ 7 डेज। क्या विद इन 7 डेज आपको क्या करना पड़ेगा, रिप्लाई देना पड़ेगा, रिस्पॉन्ड होना पड़ेगा। अगर अपॉन रिसिप्ट ऑफ इंटीमेशन एट कॉमन पोर्टल taxpayer pay an amount equal to excess input tax credit as specified in part A of form GST DRC 01C fully or partially along with interest payable under section 50 through form GST DRC 03 and furnish the detail thereof in part B of form GST DRC 01C electronically on the common portal or furnish a reply electronically on the common portal incorporating reason in respect of the amount of excess input credit that has still remained to be paid, if any, in part B non-compliance of rule 88C. A registered person to whom an intimation has been issued on common portal under rule 88D in respect of a tax period as per rule 59(6)(e), he shall not be allowed to furnish the details of outward supply of goods or services or both under section 37 in form GSTR 1 or using the invoice furnishing facility for subsequent tax period unless he has either deposited the amount specified in the said intimation or has furnished a reply explaining reasons for any amount remaining unpaid as required under the provision of sub rule or rule 88D। एक्सप्लेनेशन दे दीजिए, अगर उनको लगा ये जेन्युइन है तो ठीक है, नहीं तो जो एक्सेस अमाउंट आप ITC क्लेम किए होंगे तुरंत आप पेमेंट करना पड़ेगा उसको डिफरेंशिएट करके, ठीक है। रिकवरी ऑफ अमाउंट मेंशन्ड इन DRC 01C in case when the taxpayer's response is deemed to be unsatisfactory, direct recovery proceedings under section 79 of CGST Act 2017 are to be executed against the taxpayer। उनको अगर सेटिस्फाइड नहीं आया तो रिकवरी के लिए आपको नोटिस भेज देगा, तो तुरंत आपको पेमेंट करना पड़ेगा। सेक्शन 79 ऑफ द CGST Act 2017 permits merely for the recovery of the amount liable to be paid by the individual. The words any amount payable would be interpreted in context where the same would be utilized and the liable amount of to be paid until considered could merely reveal by executing the adjudication procedure as mentioned under section 73 और 74 ऑफ द CGST Act 2017। मैंने एक्सप्लेनेशन अगर उनको सेटिस्फाइड लगा तो पेमेंट करने का जरूरत नहीं है, अगर नहीं है यू मस्ट हैव टू पे द डिफरेंशियल अमाउंट बिटवीन द GSTR 2B and 3B। Rule 88D is not yet affected। The said rule gets triggered only where the difference between 3B and 2B would exceed a certain amount and percentage as may be prescribed। Since the amount and percentage have not yet been notified, the rule cannot be implemented until the amount and percentage are notified। इसमें क्या है, अभी तक जो लिमिटेशन ऑफ डिफरेंसेस है ना उसको कुछ भी डिफाइन नहीं किया गया है, कोई नोटिफाई नहीं किया गया है, इसलिए ये अभी तक पोर्टल में नहीं आया है, ये ट्रिगर में है, कभी भी आ सकता है। उसका जो भी है कितना परसेंटेज जो छूट है जब डिक्लेयर हो जाएगा ये भी पोर्टल में खड़ा हो जाएगा। तो उससे पहले क्या करना पड़ेगा, जितने भी डीलर्स है सबको मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज
3B फाइल करने से पहले आपको रिकंसिलिएशन के ऊपर ध्यान दीजिए। महीने 14 तारीख के बाद आपका 2B पॉपअप होके आता है, 2B और आपका बुक्स आप रिकंसिलिएशन कर दीजिए। कुछ भी डिफरेंसेस है एक्सप्लेन कर दीजिए, रिमार्क में ले लीजिए। अगर रिमार्क में अगर मान लीजिए कुछ बिलिंग से बिलोंग्स टू प्रीवियस मंथ है, नहीं तो अभी तक आया नहीं मटेरियल, तो उसका आईटीसी आप क्लेम नहीं किए, तब आपको क्या होगा, आपको पता चलेगा कि क्या डिफरेंसेस है, तभी तो जाके आप एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो वेरी कॉशियस रह जाइए, अलर्ट, बी अलर्ट, नेग्लिजेंसी का कोई सवाल ही नहीं है। आगे और भी टफ रहेगा, मे भी डीलर के लिए बर्डन है, लेकिन क्या होगा, एक माने अच्छा माहौल हो जाएगा। आईटीसी का जो चोरी हो रहा है, बोगस आईटीसी क्लेम हो रहा है, वो सब रुक जाएगा। ठीक, ये वीडियो वाइंड अप करने से पहले यही रिक्वेस्ट है, अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और शेयर करिए अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है तो। ठीक है, जय हिंद।